हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इफ़ प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे और इफ़ एल्स का प्रोग्राम बनाएंगे। जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हमने इफ़ यूज़ किया है विद वन कंडीशन। अब इफ़ का हमारे पास ये है कि इफ़ में आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं अगर कंडीशन आपकी ट्रू है इफ़ की। अगर वो फॉल्स होगी तो हमारे पास कोई और उसका अल्टरनेटिव कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास वो उसको एग्जीक्यूट करे। अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करे। एल्स में हमारे पास अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है आपकी, तो हमारे पास जो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करे। तो हमारे पास नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास इफ़ एंड एल्स का, कि हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। तो एक सिंपल सा हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है इसी इफ एल्स का हमारे पास, कि अगर आपके पास ये हमारी कंडीशन है, प्रोग्राम फ्लो हमारे पास आ गया, प्रोग्राम फ्लो हमारे पास आ गया टॉप टू बॉटम। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट। तो इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास सिंपल वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और हमारे पास कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि दोनों कंडीशंस में अगर कंडीशन ट्रू है तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तब भी हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे हमारे पास कंडीशन होती है, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर यही कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास ये सेट एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होने के बाद हमारे पास अगेन जो हमारे पास प्रोग्राम का फ्लो है वो वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस भी हमें पता लग गया कि अगर आपके पास सिंपल इफ कंडीशन है, सिंपल इफ कंडीशन है हमारे पास, उसका फ्लो चार्ट, और अगर हमारे पास इफ एल्स है उसका फ्लो चार्ट। तो अब इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए, इस सिंटैक्स को इस्तेमाल करने के लिए हम एग्जांपल करते हैं प्रोग्राम की, मल्टीपल एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, जिसमें हमने बताना है कि नंबर आपका यूजर ने दिया है, यूजर इनपुट करेगा नंबर को, नंबर वो इवन है या ऑड है। तो हमने एक इंटीजर डिक्लेयर करवा लिया, अभी हमारे पास एन एक इंटीजर है। उसके बाद हमने उसको प्रिंट एफ यूजर के लिए करवा लिया, अभी वो एक नंबर को प्रिंट करे, नंबर को यूजर कैन इंटर द नंबर। तो ये हमारे पास प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट होगी ये आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे इंटर अ नंबर, इनपुट अ नंबर, इस तरीके से भी उसको रख सकते हैं। ये सिंपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है आर्गुमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ में। स्कैन एफ करवा लिया हमने, स्कैन एफ हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़र इनपुट देगा नंबर को उसकी वैल्यू जाके आपके एन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हम इफ को यूज कर रहे हैं भी हमारे पास कि आपकी इवन नंबर ऑड नंबर। अब इवन नंबर ऑड नंबर का हमारे पास यह है कि आपका नंबर इवन है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। कंडीशन यहां पे हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे हम यहां पे इफ के साथ, कि जो एन है अगर हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनसे हम ये काम परफॉर्म करवा सकते हैं। हम मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे। मॉडुलस हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारे पास ये ऑपरेटर है। इसका फंक्शन है कि अगर आपने कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल
डिवाइड करवाया है उसका जो रिमाइंडर है हमारे पास वो हमारा मॉडुलस है। तो अगर हम नंबर को, किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर आपका इवन नंबर। किसी भी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम 2 पे डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है, आप 3 को डिवाइड करें 2 पे, 2 1 2 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, तो हमारा ये मॉडुलस 1 है, इसका मतलब है ये आपका नंबर इवन नहीं है। इसी तरीके से अगर आप 6 को डिवाइड करें, 6 हमारे पास 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 आ गया हमारे पास, अब इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है, इसका मतलब है ये हमारा नंबर इवन है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस का इस्तेमाल करके कंडीशन में चेक कर सकते हैं भी हमारा नंबर इवन है या ऑड। हम इसी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में कि n को हमने डिवाइड किया 2 पे, उसका जो रिमाइंडर है हमारे पास अगर वो 0 के इक्वल है, यहाँ पे हम रिलेशन ऑपरेटर डबल इक्वल के साइन इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज को कंपेयर करने के, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। तो प्रिंट एफ करवा दिया हमने भाई, हमारे पास नंबर इज इवन, इस तरीके से प्रिंट करवा देंगे, या हम उसके साथ नंबर भी प्रिंट करवा दें, नंबर परसेंटेज डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और किसको प्रिंट करवाना है हमने n को, तो हम n परफॉर्म उसका n राइट कर देंगे। एल्स में हमारे पास आ जाएगा कि वो नंबर हमारा इवन नहीं है, नंबर परसेंटेज डी इज नॉट इवन। अब इसमें हमारे पास वही नंबर हमने प्रिंट करना है, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, हमने सेमीकोलन दे दिया। प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर वही होगा बेटा हमारे पास कि आपने n को डिवाइड किया 2 पे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आया उसका, अगर वो रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है। बाकी कोई भी कंडीशन है, रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर आपका क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर या तो 1 होगा आपके पास या तो आपके पास 0 होगा, क्योंकि 2 से छोटे आपके पास रिमाइंडर होंगे। तो हमारे पास चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, अगर 0 है तो इवन है, अगर 1 है तो हमारे पास वो ऑड नंबर है। इसी प्रोग्राम को हम बिल्ड कर लेंगे, बिल्ड करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट किया, हमारे पास आउटपुट पे आ गया इंटर द नंबर, हमने नंबर दे दिया 9, इंटर किया उसको, नंबर 9 इज नॉट इवन, आउटपुट पे हमें शो हो गया नंबर 9 नॉट इवन। इसी को दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब हमको इवन नंबर दे देते हैं 12। अब क्योंकि इसका रिमाइंडर हमारे पास 12 का 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आया है हमारे पास, इस वजह से हमारे पास आ गया भी नंबर 12 है आपका, वो नंबर इवन है। ठीक, अब हम इसी तरीके से हमारे पास हम कोई और प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इन कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आ जाते हैं हम, यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन कर लिया हमने, उसको गो कर लिया, नेक्स्ट करेंगे, सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ गया। अब प्रोजेक्ट टाइटल हम दे देंगे इसमें हमारे पास अब हम फॉर एग्जांपल प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं इसी इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ, जिसमें भी हमारे पास वो चेक करे भी आपके जो नंबर दिए गए हैं, यूज़र 2 इनपुट देगा, हमारे पास 2 नंबर्स, प्रोग्राम चेक करके बताए वो नंबर आपके इक्वल है या इक्वल नहीं, एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं है। तो सिंपल हमारे पास, क्योंकि हम 2 नंबर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, इक्वल और नॉट, यहाँ हम कमेंट दे देंगे, तो हमारे पास इंटीजर आ जाएंगे, आप एक्स वाई कर लें उसको बेशक, प्रिंट एफ कर लेंगे हम भाई यूजर ने पहला नंबर इंटर आ फर्स्ट नंबर, फिर उसको हमने स्कैन एफ यूज किया, स्कैन एफ यूज करने के लिए हम उसको एक्स में उसकी वैल्यू सेव करवा देंगे, परसेंटेज डी आ गया हमारे पास, फिर प्रिंट एफ करवाएंगे हम इंटर सेकंड नंबर, अब यूजर सेकंड नंबर इंटर करे, सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम स्कैन एफ कर लेंगे,
सेम मेथड यूज़ करके परसेंटेज डी आ जाएगा हमारे पास, और हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करके उसको y में सेव करवा लेंगे। अब यूज़र फर्स्ट नंबर देगा वो x में हमारे पास सेव हो जाएगा, सेकंड नंबर देगा हमारे पास वो y में सेव हो जाएगा। अब जो कंडीशन हमारे पास होगी, क्योंकि आप दो नंबर कंपेयर करवा रहे हैं, अगर x और y आपस में डबल इक्वल, वी यूज डबल इक्वल हम इस्तेमाल करते हैं कि आपने वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, बिल्कुल इक्वल होंगी तो उसका आंसर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर आपके पास इक्वल नहीं है वैल्यूज, यानी कि 5 और 5 नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों वैल्यूज आपकी 3 और 3 है तो वो आपकी ट्रू हो जाएगी कंडीशन। प्रिंट हमने किया, नंबर्स आर इक्वल, और एल्स में हमारे पास हमें बताया क्या, प्रोग्राम के नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो वेरी सिंपल, हमारे पास इफ और एल्स के हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ के लिए, कंडीशंस के लिए। सर्टेन कंडीशन हमारे पास अगर ट्रू है तो ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो, स्टेटमेंट परफॉर्म हो। अगर उसके अलावा हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे परफॉर्म हो। अब इसी को हम बिल्ड कर लेते हैं, प्रोग्राम को बिल्ड करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट नंबर हमने कह दिया 56, सेकंड नंबर हमने कह दिया 65। बिकॉज पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम नहीं है, उस प्रोग्राम के आउटपुट आगे हमारे पास नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से हम दोबारा प्रोग्राम को रन करके 89 और 89 देंगे हमारे पास, तो आ जाएगा नंबर्स आर इक्वल। क्योंकि बोथ नंबर्स आर सेम, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो नंबर्स आर इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम एक प्रोग्राम और करते हैं जिसमें हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होगी। अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है सैलरी और ग्रेड, और उसमें 50% बोनस हो अगर ग्रेड उसका 15 से ग्रेटर है, और 25% बोनस हो अगर उसका ग्रेड 15 या उससे लेस है। उसके बाद हमने टोटल सैलरी को डिस्प्ले करवाना है। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास इनपुट सैलरी, उसने सैलरी इनपुट करनी है यूज़र ने, और फिर ग्रेड इनपुट करना है हमारे पास। तो हमारे पास पहले ये दो हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, सैलरी एंड ग्रेड। अब चूंकि 50% बोनस ऐड करना है परसेंटेज के लिए, टोटल सैलरी शो करनी है, उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल होगा सैलरी का वो हम फ्लोट टाइप यूज़ करेंगे, और ग्रेड क्योंकि एक हमारे पास होल नंबर्स हैं इंटीजर में, हम उसको तो इंटीजर टाइप हमारे पास वो आ जाएगा। अब इसमें बोनस क्योंकि 50% है, 25% बोनस है, परसेंटेज में है, तो बोनस भी हमारे पास फ्लोट में हम डिक्लेयर कर लेंगे। अब यूज़र ने सैलरी इंटर करना है, इंटर जो सैलरी हमारे पास आ जाएगी, इसको स्कैन करवा के हम वेरिएबल जो हमारा है सैलरी का उसको हम उसमें सेव करवा देंगे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज एफ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा डाटा टाइप जो सैलरी का है वो फ्लोट है, तो फ्लोट की जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करते हैं वो परसेंटेज एफ है। फिर हम उस यूज़र ने ग्रेड इनपुट देनी है, प्रिंट एफ करवा के इंटर योर ग्रेड। तो जब हमारे पास प्रिंट आउटपुट पे लिखा आएगा इंटर योर ग्रेड, यूज़र अपने ग्रेड्स को इनपुट करेगा, वो हम स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करके उसको वेरिएबल हमारा जो है ग्रेड्स का उसमें हम उसको सेव करवा देंगे। अब ग्रेड क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर है तो सिंपल परसेंटेज डी आ जाएगा। अब मेन हमारे पास जो इसमें कंडीशन है कि अगर आप यूज़र का ग्रेड ग्रेटर देन 15 है, अगर यूज़र ग्रेड तो हमारा जो उसका बोनस होगा, जो बोनस जो हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है वो उसके सैलरी का 50% है, तो सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50% के लिए 50 डिवाइड बाय 100। ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास कैलकुलेशन का फॉर बोनस अगर यूज़र का ग्रेड 15 से अबव है।
तो बोनस हमारे पास सैलरी का 50% आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कोई भी कंडीशन है, क्योंकि ग्रेटर के बाद हमारी जो कंडीशन बचेगी वो हमारे पास या तो 15 हो या 15 से स्मॉलर हो, उसके लिए हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जो यूज़र का हमारे पास परसेंटेज है वो 25% है, तो हमारे पास 25% आ जाएगा उसका बोनस। अब इन कंडीशंस के बाद यूज़र का बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। यूज़र का बोनस कैलकुलेट, अब बोनस कैलकुलेट करने के बाद हमने टोटल सैलरी बतानी है, तो टोटल सैलरी के लिए हम इस बोनस को सैलरी में ऐड करेंगे, तो एक्सप्रेशन जो हमारी बनेगी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। अब सैलरी हमारे पास दोबारा उसको न्यू वैल्यू असाइन होगी, जो पहले यूजर ने सैलरी बताई है, फॉर एग्जांपल 200, हम इस एक्सप्रेशन को व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं। क्योंकि आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसमें हमारे पास तो एक्सप्रेशन में जो न्यू वैल्यू हमारे पास आएगी वो उस सैलरी वेरिएबल में अपडेट होकर न्यू वैल्यू हमारी उसमें सेव हो जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब पहले यूजर ने जो सैलरी दी हुई है, फॉर एग्जांपल यूजर ने सैलरी दी है अपनी 500, कैलकुलेशन के बाद उसका जो बोनस आया है वो 100, तो हमारे पास ये 500, ये सैलरी हमारी वैल्यू ये आएगी 500 की, बोनस आएगा 100, और उसके बाद हमारे पास सैलरी की जो न्यू वैल्यू होगी वो अपडेट होके 600 हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन में हमेशा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है और जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसकी जो हमारे पास पहले है, तो इक्वल टू उसको असाइन कर देगा न्यू वैल्यू। हमारे पास बोनस आ गया। अब हमने सिर्फ इस वैल्यू जो हमारे पास न्यू कैलकुलेट हुई है विद अवर एक्सप्रेशन, उसको हमने प्रिंट करवाना है अभी कि यूजर की नई सैलरी, टोटल सैलरी इस परसेंटेज एफ। अब परसेंटेज एफ हम इस्तेमाल करेंगे उसकी सैलरी को प्रिंट करने के लिए कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है। ठीक, इसमें एक वेरिएशन करेंगे हम अभी एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं उसको। अब हमने बिल्ड किया प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम बिल्डिंग के बाद हमें प्रोग्राम को रन कर दिया। यूज़र की सैलरी हमने कहा अभी 5000 यूज़र की सैलरी है, उसके बाद उसका ग्रेड है 16, तो उसके बाद टोटल सैलरी आई है 7500, बिकॉज 5000 का जो 50% है 2500 है, 2500 उसमें ऐड हो जाएगा और हमारे पास ये 75,000 उसकी 7500 उसकी सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब आप फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो पॉइंट के बाद हमारे पास 6 डिजिट प्रिंट होंगे। अगर वो होल नंबर है तो पॉइंट के बाद 6 जीरो आ जाएंगे, वरना हमारे पास जो भी उसका आंसर होगा हमारे पास 6 डिजिट का शो होगा। इसको लिमिट करने के लिए भी हम पॉइंट के बाद ये सारी वैल्यूज ना शो करें, वो हम परसेंटेज के बाद जितने आपने वैल्यूज डिजिट शो करवाने हैं 0.2, तो हमारे पास आपने पॉइंट के बाद 2 हमने शो करवाने हैं यूज़र को, तो वो हमारे पास उसके लिए हम 0.2 इस्तेमाल करेंगे। भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स दिखाए वो, चाहे हमारे पास जो भी आंसर आएगा। इसको दोबारा बिल्ड कर लेंगे हम। बिल्ड करने के बाद इसको हम रन करेंगे, रन करने के बाद अगेन हम दोबारा से वही 5000 देंगे। हमारे पास सैलरी है ग्रेड 15 से अब कोई भी ग्रेड होगा 50% है, तो ये देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 00 उसकी डेसिमल की 2 वैल्यूज आई हमारे पास, तो 0.2f क्या करेगा, फ्लोट के वेरिएबल में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स को प्रिंट करेगा, बाकी डिजिट्स को वो प्रिंट नहीं करेगा, चाहे वो 0 है या कोई और डिजिट भी है हमारे पास। इसको अब एक दफ़ा दोबारा रन करके हम वैल्यू देंगे ग्रेड की लेस देन 15। अब 5000 सैलरी दी हमने, अब ग्रेड दे दिया, अभी हमारे पास 13 है ग्रेड यूज़र का, यूज़र ग्रेड 13 है, तो हमारे पास 25% उसकी हमारे पास इंक्रीमेंट है, बोनस है, तो हमारे पास वो 6000 1250 उसका हमारे पास बोनस है, और टोटल हमारे पास सैलरी उसकी आ जाएगी 6250। ये हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और उसका आउटपुट हो गया। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्वायर रूट एक नंबर का, अगर वो नंबर पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर नंबर नेगेटिव है आपके पास तो उसको वो शो करेगा इनवैलिड इनपुट।
तो क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास मैथ की लाइब्रेरी यूज़ होगी। उसको पहले हम इंक्लूड करवा लेंगे अपनी हेडर फाइल्स में। अब इंटीजर है हमारे पास नंबर, जिस नंबर को यूज़र ने इनपुट देना है उसको हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा देंगे, उसकी वैल्यू हम 0 असाइन कर देंगे। फिर स्क्वायर रूट क्योंकि हमारे पास फ्लोट में होगा और उसकी वैल्यू हमारे पास मोर और उसको हम एज अ डबल डिक्लेयर करवाएंगे और उसको हम नेम दे देते हैं SQ_root। उसकी वैल्यू हम कह देते हैं वो भी हमारे पास 0.0। तो यहाँ पे हमने अपने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिए। एक हमारे पास इंटीजर है x जो कि यूज़र ने देना है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके आएगा वो हमारे पास SQ_root है। ये फ्लोट है हमारे पास और ये इंटीजर। प्रिंट एफ, वी विल यूज़ प्रिंट एफ। हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे यूज़र से नंबर पूछने के लिए, और स्कैन एफ को हम यूज़ करेंगे इस नंबर को वेरिएबल एक्स में सेव करवाने के लिए। अब हमारे पास जो नंबर आएगा, अब इसकी हमारे पास कंडीशन है, अगर नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, इफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, कि हमारे पास या तो वो ग्रेटर हो और इक्वल टू या 0 के इक्वल हो, तो हमारे पास वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर ले। अब हमारे पास जो वेरिएबल है SQ_root इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है वो SQRT ऑफ x। ये SQRT हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है लाइब्रेरी में जो कैलकुलेट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ x। जो भी आप नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। एल्स में हमारे पास कोई भी इसके हमारे पास वैल्यू का मतलब है, यानी कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारे पास वो हमारे पास प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। अब इस स्क्वायर रूट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट की कमांड इस इफ में इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आ गया हमारे पास इस 0.2f। अगेन हम 0.2 भी हमारे पास डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट्स दिखाएगा आपके पास, तो परसेंटेज डी हमारे पास x हो जाएगा और वो हमारे पास SQ रूट आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रिंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 25 इज 5.00। अब क्योंकि हमारे पास इफ के बाद यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट, तो इफ के बाद हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इन स्टेटमेंट्स को हम उस कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे ताकि ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करें। तो हमारे पास जो बाकी एल्स में आ जाएगा, हमारे पास कोई भी नंबर जो 0 से छोटा होगा उसमें हमारे पास प्रिंट हो जाए इनवैलिड इनपुट। तो इस प्रोग्राम को हम उसके बाद बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड करने के बाद उसको हम रन करेंगे। what expected this one, okay, we have to put a semicolon here also। okay, बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड करने के बाद हमारे पास ओके SQ_root अगेन रेफरेंस टू प्रिंट f, सॉरी। तो हमारे पास बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड से हमारे पास जो भी हमारे सिंटैक्स एरर्स होते हैं या टाइप 2 एरर्स होते हैं वो हमें पता लग जाएंगे। उसके बाद उसको हम रन करेंगे। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हम 25 नंबर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5.00। तो हमारे पास उसका वो आउटपुट हमें दिखा देगा विद इन आवर आउटपुट कंसोल। ओके गाइस, तो हमारे पास ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने इफ और एल्स के डिस्कस किए। अब हम इसके बाद अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम इफ एल्स इफ के साथ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम्स को देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।